नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। अध्याय 2 जो है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, अम्ल के बारे में बेसिकली कुछ परिभाषाएं वगैरह हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं और लवण के बारे में सामान्य जानकारी हम जानते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल जो होता है वो उसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और ये लैटिन भाषा के एसिडस से बना हुआ है। एसिडस लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे बना हुआ एसिड। और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। तो इसके कुछ मुख्य गुण हैं। तो क्या है, देखिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके लिए आप सूत्र याद रख सकते हैं, अनीला। अनीला का अर्थ हुआ जो लाल लिटमस को नीले को लाल कर देता है, वो अम्ल होता है। ठीक है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये इसकी विशेषता है। और एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एसिडस से बना हुआ है। अब बात करते हैं प्रबल अम्लों के बारे में। देखिए, प्रबल अम्ल का मतलब होता है ताकतवर अम्ल होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 अम्ल है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और तीसरा है HNO3, जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं जो कि ताकतवर नहीं होते हैं, वो होते हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। जो एसिटिक एसिड होता है वो सिरका में पाया जाता है, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये सिरका में। और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है दूध में। और जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टमाटर और पालक में पाया जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं सांद्र अम्ल की। देखिए, सांद्र का अर्थ ये होता है कि उसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक है लेकिन उसके अंदर जल की मात्रा बहुत कम है, तब उसे कहेंगे सांद्र। और तनु का अर्थ होता है कि उसके अंदर जल बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन अम्ल जो है वो अल्प मात्रा में है। जल बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन अम्ल अल्प मात्रा में है, तो उसे कहेंगे तनु अम्ल। तो तनु, ये सांद्र यही है कि सांद्र का मतलब है वो प्योर ज़्यादा है और तनु का मतलब है उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। फिर बात करते हैं सारक के बारे में। सारक कहते हैं जिसे बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं लेकिन सारक जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल सारक होते हैं NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल सारक होते हैं, प्योर होते हैं। दुर्बल सारक होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसके अलावा आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड और धातुओं के ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो दुर्बल सारक होते हैं। तो ये हो गई प्रबल सारक, ये हो गए दुर्बल सारक। फिर बात करते हैं सार, जिसको एल्केली कहा जाता है। तो जल में घुलनशील सारक को ही सार कहा जाता है। जो सारक जो होता है वो जल में घुल जाता है उसे सारक कहते हैं, जैसे NaOH है, KOH है। ठीक है। इसके अलावा वो देखिए MgOH का होल्टॉइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। लवण जो होते हैं ये कब बनते हैं? जब अम्ल की सार से अभिक्रिया करवा देते हैं तो फिर लवण का निर्माण हो जाता है। लवण का निर्माण कब होगा? जब अम्ल की सार से अभिक्रिया कराई जाती है, परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसके उदाहरण है NaCl और KCl। NaCl और KCl ये जो होते हैं ये लवण हैं। फिर बात करते हैं सूचक के बारे में। देखिए, सूचक क्या होता है? सूचक का अर्थ ये होता है जो हमें ये बताए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, और उसकी वजह से उसका रंग या गंध बदल जाता है, तो उसे कहा जाता है सूचक। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको किसी विलयन में या किसी पदार्थ के संपर्क में लाने पर उसका रंग गंध बदल जाता है, तो उसे कहा जाता है सूचक। अब सूचक से संबंधित कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और चौथा है गंधीय सूचक। देखिए, प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हाइड्रोजिला पौधों के फूल और हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक, जो कि जिनको रासायनिक लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है। और लास्ट होता है गंधीय सूचक। इनमें क्या होता है कि ये पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय या क्षार। गंधीय, इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्याज है या लौंग का तेल है, उसको अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो इसकी गंध बदल जाएगी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। कुछ प्राकृतिक सूचकों के बारे में बात करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो पहला है लिटमस। लिटमस को जैसे ही अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। देखिए, लिखा हुआ अम्ल, जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और यदि क्षार के में डाला जाए तो वो हो जाएगा नीला, जिससे अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। लाल पत्ता गोभी का रस, इसमें देखा जाए तो लाल, ये अम्ल के साथ में लाल रंग का हो जाता है, क्षार के साथ में हरा रंग का हो जाता है। हल्दी जो होती है वो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती लेकिन क्षार के साथ में लाल हो जाती है। हाइड्रोजिला रंग का फूल का रस जो है वो अम्ल के साथ नीला और क्षार के साथ गुलाबी। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है। फिनोप्थलीन जो होता है वो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, रंगीन होता है, लेकिन क्षार में मिलाते ही वो गुलाबी हो जाएगा।
मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल के साथ लाल होता है और क्षार के साथ में पीला होता है। और प्याज का रस जो होता है वो अम्ल के साथ मिलाओगे तो बहुत तेज़ गंध देगा, लेकिन क्षार के साथ मिलाओगे तो कोई गंध नहीं देगा। वेनिला जो होता है वो समान गंध रहती है, उसकी गंध में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन क्षार में डाला जाए तो उसकी गंध बदल जाती है। ठीक है, कोई गंध नहीं रहती है, गंधहीन हो जाता है। लौंग का तेल है, उसमें भी गंध तो समान रहती है अम्ल के साथ तो, लेकिन जैसे ही क्षार से विक्रिया कराएंगे उसमें गंध आना बंद हो जाएगी। तो ये हो गए आज के हमारे सूचकों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।